नमस्कार दोस्तों, आपका के जी एस अकेडमी में स्वागत है। आपकी यूथ भूगोल की जो एन सी आर टी वन लाइनर क्विक रिवीजन के तौर पर जो आपकी पी सी एस या वनडे एग्ज़ाम जैसे आर पी एफ का एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और लोको पायलट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसमें आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस बुक से, तो हम इसे करा रहे हैं। आपका ये दूसरा पार्ट है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसे आप करना, ये दूसरा भाग है। इस वीडियो का पहला भाग हमने अपलोड कर दिया है। किसी कारणवश क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब क्लास हो आगे लगातार होती रहेगी। संपूर्ण वन लाइनर के हिसाब से ऐसे और काफ़ी चैनलों पर यही बुक पीपीटी में कन्वर्ट करके या पीडीएफ के रूप में बना के कराई जा रही है। तो हम आपको इसी को जल्दी से करा देंगे और आपको हर एक परीक्षा में काम में आएगी, चाहे वो आर ओ हो, पी सी एस हो, बी पी एस सी हो, या आपका एस एस सी हो, या आपका आर पी एफ हो, ए एल पी हो, या आपका मतलब ये आपके रेलवे के जो भी एग्ज़ाम एन टी पी सी शुरू होने वाले हैं, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इसे जल्दी से। तो आपका एक ऊपर के टॉपिक हो चुके हैं। यह आपका संघ एवं राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है वन लाइनर में, भारत के डैश राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है, तो वो मध्य प्रदेश। और ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 4/1/2020 की शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। आपको पता है कल ही जूनियर असिस्टेंट की लगभग 2500 शायद 3000 के आसपास पोस्ट आ गई हैं, जो 2023 पैड से आई हैं। अगर लगभग किसी के 35 या 40 नंबर के हैं तो पैड का फॉर्म ज़रूर भरें, जिसकी पहली फ़ीस 25 रुपये है। और उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी और आपको शॉर्ट लिस्ट करके जूनियर असिस्टेंट के लिए बुलाया जाएगा। देखते हैं। तो आपका ये पूछा है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री रेखा है, तो वो है गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्री रेखा है। आपको पता है गुजरात राज्य की जो समुद्री रेखा है वो 12-14 किलोमीटर है। और ये आपका देखो एसएससी के सारे एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल हो टीयर 1 में पूछा गया, सीजीएल और सीएचएसएल में। आगे चलते हैं। आपका यह है आपका क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो वो द्वीपों की संख्या कितनी है, 22 द्वीप अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 22 है। ग्राम विकास अधिकारी जो री एग्जाम मतलब हुआ है, अभी हुआ था शायद 23 में हुआ था इसका री एग्ज़ाम। और उसका जो पहला एग्ज़ाम हुआ था ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ का, उसमें ये 18 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है, तो वो है लद्दाख। ठीक है, ये देखो कितनी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लद्दाख बड़ा है। आगे देखते हैं, बस्तर एक आदिवासी जिला है, यह किस राज्य में स्थित है, तो वो है छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। अमीन परीक्षा में ये पेपर पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है। भाषा के आधार पर जो भारत का राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। श्री रामल्लु पोट्टी जो इसके अनशन पर बैठे थे, जो आमरण अनशन किया था, उन्होंने भाषा आधार पर गठन हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताना, नीचे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो आप सभी लोग बताना भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश किस डेट में बना था। ठीक है, 1953, 1954 या इनमें से कोई नहीं, और जो तुम्हें पता है वो डेट आप ज़रूर बताना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बनाया है,
ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया और एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है, तो वह है गोवा। केंद्र सरकार की योजना है हर घर जल, तो ये प्रमाणित राज्य बना है गोवा। वह राज्य भारत का गोवा है और ये पैट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। हिंद महासागर तक फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप। देखो भारत ऐसे है, ये आपका हो गया इधर अरब सागर, इधर है आपका हिंद महासागर और इधर है बी ऑफ बंगाल की खाड़ी। तो आपका तीनों तरफ भारत घिरा हुआ है जल से और इधर आपका अन्य देश स्थित है। जैसे इधर आपका पाकिस्तान, ऊपर अफ़गानिस्तान और फिर ऊपर निकल जाओगे तो आपका हिमालय, इधर की साइड चाइना है, फिर तिब्बत भी चाइना के साथ है, फिर म्यांमार भूटान, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत से सीमा साझा करते हैं। तो ये भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो आपका हिंद महासागर, ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो यही पूछा है, ये कहाँ तक फैला है, तो हिंद महासागर तक ये फैला है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला है, वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया है, तो वो तमिलनाडु। भूमिगत जल में जो कमी होती जा रही है, तो बारिश का जो पानी वेस्ट चला जाता है, नदियों में जाता है पानी, नाले से मतलब छत से सीधे मतलब घरों में पानी बहता है या कहीं भी पानी बहता है तो सीधे नालों में आता है, नालों से तालाब में जाता है और वो तालाब अब खुदते नहीं है तो वो वाटर फ्लो ओवर हो जाता है, जिसके माध्यम से पानी इधर उधर बिखरा हो जाता है। पानी सही से भूमिगत जल में प्रवेश नहीं कर पाता है और नदियों के माध्यम से वो सीधे अन्य जगह बट जाता है, सीधे समुद्र में चला जाता है। तो प्रत्येक भवन में बारिश के संग्रहण के लिए अनिवार्य किया गया है। तो भूमिगत जल में इस कार्य को सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य ने किया है। मतलब एक अपने घर के आसपास ही एक ऐसा चीज़ बनाया जाएगा, भूमिगत जो पानी भरेगा और वो भूमिगत सोख लेगी पानी को और आपको उस पानी का आसपास के क्षेत्र में अधिक मतलब अच्छा देखने को मिलेगा और जहाँ से पानी मिल सकेगा। जैसे मान के चलो यमुना नदी निकल के जा रही है, अब यमुना नदी में सारा वेस्ट कचरा उचरा फैक्ट्रियों का आ रहा है, तो वो यमुना का जितना भी पानी आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा छठ के टाइम पर, उसमें पूरी यमुना नदी में झाग ही झाग थे। अब ये यमुना का पानी इधर सब जगह निकल के जा रहा है, दिल्ली में, पूरी दिल्ली में। अब ये पानी अपने दूर दूर तक पाइपलाइन बिछी हुई है दिल्ली में, तो ये पानी अपने बहाव के साइड या और मतलब यही पानी, गंदा पानी पूरी दिल्ली पी रही है। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या देखी जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश तथा किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश बिहार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है आपका ये भी। भारत के किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र के सीमा से जुड़ी नहीं है, तो वो ओडिशा की सीमा है जो महाराष्ट्र के साथ नहीं लगी हुई है। अब आपको पता होना चाहिए, ऐसे ये मान के चलो एक रफली मैप बनाते हैं। महाराष्ट्र की सीमा किस किस राज्य से लग रही है, तो हल्की सी लगती है इधर गुजरात से। ठीक है, गुजरात के बाद आप इधर को ले लो ऊपर की साइड, तो ये लगती है आपकी मध्य प्रदेश मतलब एमपी से लगेगी। फिर ये आपका क्या है, ये है महाराष्ट्र हो गया। इधर से निकल जाइए आपकी, तो इधर लग गई आपकी छत्तीसगढ़ से लगने के बाद ये सीमा ऐसे घूमेगी, तो इधर लगती है महाराष्ट्र की सीमा तेलंगाना से, इधर लगती है महाराष्ट्र की सीमा हल्की सी गोवा से, और ये बाकी सीमा लग गई है किससे, कर्नाटक से। तो ये आपकी इधर ऊपर की साइड लगती है
गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटक और गोवा से ये राज्यों से सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है तो वह मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अब हम इसे ही देख लेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे एक देख लेते हैं, मान के चलो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा इधर पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश की सीमा आप ऊपर की साइड जाओगे तो असम, इधर पूर्वोत्तर की तरफ असम से लगती है। असम से लगने के बाद इधर मेघालय से लगती है। मेघालय से लगने के बाद इधर एक राज्य है त्रिपुरा से लगती है। और आपकी हल्की सी मिजोरम से टच करती है या नहीं करती है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, लेकिन मणिपुर से ये टच नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ये कोहिमा है। देखो रेलवे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वोत्तर राज्य की जितनी भी राजधानी आप याद कर लेना। एनटीपीसी में पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी में शिफ्ट सेकंड, थर्ड, फर्स्ट से थर्ड में पूछा गया है। देखो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पूछ ली गई है। झारखंड की राजधानी रांची पूछ ली गई है। देखो रांची कितनी पेपरों में पूछी गई है? रेलवे ग्रुप डी सब पेपरों में पूछी गई है। एसएससी, सीएचएसएल और रेलवे जेई में पूछी गई त्रिपुरा की राजधानी। ठीक है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला, ये रेलवे में पूछी गई है। धर्मशाला में क्रिकेट का मैदान स्थित है। ठीक है, पूछा जाता है। और धर्मशाला में ही दलाई लामा जो तिब्बत से आकर बसे हैं, दलाई लामा वहीं पर शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं, जिसके कारण चीन भारत से चिढ़ा हुआ रहता है। ठीक है। फिर पूछा गया है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। पुरानी राजधानी आप बताना कौन सी है आंध्र प्रदेश की। चलो सबको पता है वो हैदराबाद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ याद करने के हैं। इसी तरह से ओडिशा की सीमा कितने भारतीय राज्यों से जुड़ी है? तो वो 4 राज्यों से जुड़ी है। ठीक, अब इसे में चर्चा क्या करनी है। अगला है मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के किस हिस्से में स्थित है? तो पता है पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 सिस्टर में आते हैं ये, इन्हें पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल के चिकन नेक एक जगह है पतली सी, जो चिकन नेक पर आपका सिक्किम राज्य स्थित है। यहीं से ये 7 सिस्टर राज्य इधर की साइड पूर्वोत्तर में बसे हुए हैं सारे। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? तो वो है गुजरात राज्य। रेलवे वालों सभी लोग ध्यान दे लेना, किसी का भी रेलवे का पेपर है तो क्विक रीजन के तौर पर सबसे बेस्ट सीरीज होगी आपके लिए ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केरल में किस तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है? तो वह मालाबार तट। सही है, केरल का तट है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि केरल किस साइड है। तो आपको ये इधर की साइड, ये तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तो ये हो गया मालाबार तट और ये हो गया कोंकण तट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है। झारखंड की पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल राज्य है। ठीक, झारखंड के पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। जैसे झारखंड ये है, अब पूछ रहा झारखंड के पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा किधर है? इधर की साइड, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका चिकन नेक है, ये आपका सिक्किम उसके ऊपर बसा हुआ है। ठीक है। आपका पूछा गया है पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर
भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक। उसके बाद आप बताना क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक। ये फैक्ट आप ध्यान रखना। ये आपका है सुमेलित करें। केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ दिए हुए उनकी राजधानी। तो यह दादर एवं नागर हवेली, सिलवासा, दमन और दीव, दमन लक्षद्वीप की कवरती, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अपने ऊपर देखिए अंडमान निकोबार और दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है। ठीक है। अब यह देखो राजधानी यहाँ सही से दे मेंशन करिए। सिलवासा राजधानी है दादर और नागर हवेली की। एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है कोच्चि। कोच्चि द्वीप है उसे बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी रेलवे के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। लक्षद्वीप सागर और थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। लक्षद्वीप सागर और किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के मामले में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था, तो वह हैदराबाद। नदी द्वीप मौजली जो भारत का पहला एकमात्र नदी द्वीप जिला बन गया है तो वह असम। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो मौजली द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है। ठीक है। और अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले स्थित है पुडुचेरी में। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। ठीक है। और असम की राजधानी दिसपुर है। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो ये इतना है 24 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है दवा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जया है तो वह कोलकाता। वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है तो वह महाराष्ट्र राज्य। ठीक है। भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो दो राज्यों की राजधानी भी है। भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो दो राज्यों की राजधानी है तो वह चंडीगढ़। अब दो राज्य कौन से हैं? एक चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है। ठीक है। एक पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और एक हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। यूपी ऑपरेटर, यूपी एसआई, एएसआई और एसएससी जेई मैकेनिकल के ये शिफ्ट में आया क्वेश्चन। भुवनेश्वर से पूर्व ओडिशा की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी कटक। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है मेघालय। उत्तराखंड अस्तित्व में आया था सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में। 3 राज्य बने थे कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है।
भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या में कौन सा है? दिल्ली। ठीक। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है। मतलब 8 को लगाया जाए तो वो सिक्किम को लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया है। UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। वह राज्य जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो वह त्रिपुरा। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है वो है गुवाहाटी। किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है और असम का एक शहर है। ठीक है, गुवाहाटी असम का शहर है ना। आप कमेंट बॉक्स बताना किसका शहर है। वह शहर जिसको राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है कहते हैं तो वह उदयपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। मानचेस्टर किसके लिए फेमस है? ये आपको पता ही होगा, मलमल सफ़ेद वस्त्र के लिए। मतलब मानचेस्टर कपड़े के लिए, सूती वस्त्र के लिए। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये लोअर पीसीएस एग्जाम पर आती है, ये उसमें क्वेश्चन आया है। मयूर गुण को हाल ही में भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग मिला है, प्रदान किया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो केरल राज्य में स्थित है। GI टैग एक भौगोलिक संकेतक होता है जो कुछ साल के लिए विशेष क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। त्रिपुरा राज्य के जिले हैं धलाई और ऊनाकोटी। वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेयपारा झरना, पोतमेंडू व्यू पॉइंट और अट्टुकद झरना मिलेंगे तो वह मुन्नार। अमीनी द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से में है? तो वो लक्षद्वीप के में। वह शहर जो संतरों के लिए मशहूर है तो वो है नागपुर। वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है तो वह गौरीकुंड अपने गर्म स्रोत के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तवांग मठ। तवांग मठ किसके लिए फेमस है? अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चाहे नेट का सहारा लेके ही बताना। रानी खेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। रानी खेत बहुत खूबसूरत जगह है, मैं गया हूँ। वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान स्थित है तो वह श्रीनगर में। कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है पंपोर, जम्मू कश्मीर को। वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है तो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। तिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर स्थित है जो जैन के लिए फेमस है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। उदंग मंडलम हिल स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? ऊटी भी बोलते हैं। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर स्थित है तो वह पुष्कर। जम्मू कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहते हैं तो वह हैदराबाद। भारत में ओडिशा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है तो पुरी। जगन्नाथ पुरी ओडिशा में जो रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है।
आपने देखा होगा और सुना होगा काफीपुरी के बारे में, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु और भारत का साइलेंट वैली केरल। पर्यटक स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोणाइकल या कोणाइकानल बोलते हैं इसे, जो तमिलनाडु में कोणाइकल भी बोलते हैं। हल्फालोंग हिल स्टेशन भारतीय राज्य में स्थित है असम में। भारतीय राज्य डैश उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है तो त्रिपुरा से। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? यूपीपीसीएस मेंस में 2008 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल सीपीओ में पूछा गया है। भारत के राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। एक कौन से? पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। कितने जिले हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। उत्तर प्रदेश वालों, यूपी वालों, कमेंट बॉक्स में बताना आप कितने जिले हैं और मंडल कितने हैं यूपी के। ठीक है, इतना तो पता होगा, कमेंट तो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग बताते नहीं हो। पहली बात तो आप पूरी वीडियो देखते नहीं होगे, मुझे पता है। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा से लगती हैं? तो वो 2 के साथ लगती हैं। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया है 1963 में। रायपुर भारतीय राज्य की राजधानी क्या है? तो वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? वो हैदराबाद है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग क्या है? वो मिनिकॉय है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो 3702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। वह राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो वह राज्य कौन सा है? असम राज्य है। ठीक है, असम राज्य है। मैप देखना और क्वेश्चन को देखना, पता चल जाएगा। सीपीओ में पूछा गया 2020 में। किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? असम राज्य की लगती है। और राज्य 3 ऑप्शन में दिए गए होंगे, उनकी सीमा नहीं लगती होगी तो असम राज्य की लगती होगी। अब इतना तो पता ही होगा आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। गोवा में एक समुद्र तट पोलो लेम, ठीक है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। नदियों और शहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ किस राज्य किस मामले में पहले स्थान पर है? तो वो यूपी है। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के। सूरत ताप्ती के। जबलपुर नर्मदा के। लखनऊ गोमती के नदी के किनारे स्थित है। और जो गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ का जो आपका वो है स्टेडियम, वो लखनऊ में गोमती नदी के किनारे ही है, जो शायद सूरज अर्जुनगंज में पड़ता है। यह है सीमावर्ती देश और उनके विस्तार से सारी बात की गई है। तो ये वीडियो आधे घंटे की रखेंगे हम। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।